इतनी तेज़ गर्मियाँ हैं ना, और बाहर जाके ग्रोसरी करना, सब्ज़ी लेना, चीज़ें लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मोस्टली ना मैं ऑनलाइन ही आजकल मंगवा रही हूँ। आजकल क्या, वैसे भी मैं ऑनलाइन ही मंगवाती थी, क्योंकि मुझे जो है ना वीकली ग्रोसरी ना ऑनलाइन बहुत ईजी पड़ती है, क्योंकि मुझे वेजेस मिल जाती हैं, गोश्त वगैरह मिल जाता है और अच्छा फ्रेश होता है। तो उसकी ना मुझे तजर्बा बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरा ऐप जो है ना वो एक ही है, ग्रोसर ऐप, तो वहाँ से मंगवाती रहती हूँ। तो बहुत ज़्यादा, यानी आप तजर्बा कर लीजिएगा। अगर लाहौर में रहते हैं तो वो तो आराम से हर जगह डिलीवरी हो जाती है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, यानी बड़े शहरों में। बस ये नाश्ते से फारिग होने के बाद मैंने अपनी मंडली विटामिन ले ली थी, और उसके बाद मुझे पता था कि मेरी पहली स्लॉट में ग्रॉसरी आ जानी है, क्योंकि रात को मैंने जल्दी ऑर्डर किया था ना, तो मेरी फर्स्ट स्लॉट में मुझे पता था सब मिल जाएगा। और आराम से जो है ना सुबह 10:30 से 10 बजे तक ना सारी ग्रॉसरी आ गई थी। और ये जो सारे शॉपर्स का ऑपरेशन हुआ हुआ ना, ये सारा चेक करनी पड़ती है, ताकि ना वो ग्रॉसर वाला जब तक बाहर खड़ा रहता है कि सारी ग्रॉसरी वगैरह चीज़ें जब मैं वेरीफाई कर लेती हूँ ना, सारी लिस्ट वगैरह, तो बस फिर उसको पेमेंट करके बस वो चला जाता है। उसके बाद फिर जो है ना ये सारी ग्रॉसरी जो है ना मैं आराम से समेट लेती हूँ। असल में मुझे ये वेजिटेबल वगैरह फ्रेश मिल जाती है, और मेरी अब काफ़ी अरसे से ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब ये मुझे लग रहा है शुरू में ये ग्रॉसर आया था, जब ही से मेरा मतलब है अच्छा तजर्बा रह गया। आप देख लीजिएगा अगर आप ऑनलाइन मंगवाओ, क्योंकि इतनी गर्मी में मुझसे जाया नहीं जाता ना, ही फिर घर वाले भी इतने बिजी होते हैं, मेरे हस्बैंड इतने बिजी होते हैं कि अब हम ये आलू वो प्याज लेने के लिए तो नहीं जा सकते ना बार बार बाहर। तो हम लोगों को ना ये प्रेफर करते हैं कि नहीं, ऑनलाइन मंगवा लें और ईजी हो जाता है। ओके जी, सारा कुछ मेरा वेरीफाई हो गया था, मैंने अच्छी तरह से एक एक चीज़ देख ली। उसके बाद सारी मैंने ग्रॉसरी ना डाइनिंग पर रखना शुरू कर दी थी, क्योंकि यहाँ से खड़े होकर ना मुझे आराम से ना मेरी सारी समेटी जाएगी, वरना नीचे से उठना बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। एनीवे, बस ये सारी चीज़ें जो है ना मेरी जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे रखी है। उसके बाद सारी मेरी, ताकि ना विजिबल हो जाए, आंखों के सामने हो जाए। और मैंने गोश्त वगैरह पहले से फ्रीजर में रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि नहीं ये तो मैं बाहर नहीं रख सकती। और बाकी सारी चीज़ें, और ये देखें मेरे ऑपरेशन कैसा हुआ हुए एक एक चीज़ उड़ी पड़ी है। एनीवे, इसको अरेंज करके वन बाय वन करती रहती हूँ कि इसको क्या करना है। बाकी मेरी लिस्ट तो फाइनल हो गई थी, मुझे यही फिक्र था कि नहीं बस पहले मैं चेक करूँ कि हर चीज़ आई हुई है। फिर बस जी मेरी बास्केट सारी खाली हो चुकी थी, क्योंकि सब्जियाँ खत्म हुई थी, तो मैंने सब पहले सारी सब्जियों वाली बास्केट जो है ना वो लेकर आई हूँ। अच्छा, ये जो बास्केट थी ना, मैं सारी मैंने $1 से ली थी, 280 के, और जब नहीं उससे भी पहले ली थी, जब 250 का $1 की एक चीज़ मिल रही होती थी। तो अच्छी है माशाल्लाह थी। और ये जो मैंने ना करेले जो अच्छी तरह से मैं इसको वो करके रख रही हूँ ना, शॉपर इसका बड़ी इज्जत से मैंने खाली किया है, क्योंकि छोटे से शॉपर की मुझे ज़रूरत थी। इसको पलट के ना मैंने असल में पुदीना रखना था। बच्चों ने मुझे कहा था कि नहीं मम्मा दोपहर में ना आपने मिंट मार्गरेटा बना के देना है, तो बस ये मैंने मिंट मार्गरेटा के लिए यही मंगवाया था, मिंट मंगवाया था। दैन मैं 7 मंगवाई थी, ज़ीरो डाइट, और काला नमक मंगवाया था। यानी ये 3 चीज़ें जाती है, बहुत मज़े का। क्रश की हुई ना जो आपने डाली है ना बर्फ़, वो इतनी क्रश की हुई है जैसे फोम बना हुआ हो, यानी इतनी ज़्यादा बारीक क्रश की हुई है। तो बहुत मज़े का मिंट मार्गरेटा बनता है, आप बना के देखिएगा। अच्छा, ये मैंने अदरक लहसुन मंगवाया हुआ था, और मैंने जो लहसुन था ना ये छिला हुआ मंगवाया था, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था इसको पील करने का। और इसके अलावा जो है ना अदरक थी, ये मैं इसके सामने वाली बास्केट में से रख रही थी कि शाम में अगर टीवी देखते हुए या वैसे दोपहर में बैठेंगे ना, तो चलो मैं बैठ के करने वाले काम को ना पहले अलग कर लेती हूँ। ये जी हम माओं के और होम मेकर्स के काम होते हैं, हम लोगों के बैठने के लिए भी अलग से हमने टास्क रखे हुए होते हैं। जब रेस्ट करेंगे ना, जब भी ये वाला काम ज़रूर करेंगे, पता नहीं हम लोगों को जो है ना मैनेज करते हुए इस तरह से होता है कि एक एक चीज़ को जहन में रखना है। और ये जो मैंने 3 सब्जियाँ मंगवाई थी ना, ये मैंने वीकली मंगवाई थी, तो इसलिए मुझे पता था कि मैं एक वीक में क्या 3 चीज़ें बनानी है। अच्छा, इस तरह से पहले से प्लान होना, तो कभी भी आपका दिन जो है ना वो टेंशन में नहीं गुजरता। पता होता है कि हमने क्या बनाना है, कल क्या बनाना है, परसों। मेरी तो पिक्चर क्लियर होती है कि 4-5 दिन की, कि मुझे एक हफ्ते में क्या बनाना है। तो इसी तरह से मैं ये फ्रेश वेजिटेबल्स भी बना लेती हूँ। और ये शलजम गोश्त बनाने के लिए ना ड्राई वाला जो बनता है, बिल्कुल बस भुना हुआ ना शलजम और उबले हुए शलजम डाल के बस शलजम गोश्त बनाऊँगी। और इसके अलावा जो है ना मैंने खीरे मंगवाए हुए थे। खीरे मुझे लगता है गलती से मुझसे कम मंगवाए गए हैं। एनीवे, चले मैं दोबारा फिर देख लूँगी इसको। और बस ये सारी बास्केट जो है ना मेरी फाइनल हो गई थी। इनको मैंने पहले फ्रिज में रखा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये ख़राब होने वाली होती हैं, इसलिए इतनी तेज़ गर्मी है अच्छी खासी, तो स्पीड में ना बस ये चीज़ें समेट लो, और उसके बाद बाकी जो है ना वो होता रहेगा। और पुदीना भी मैंने यही रख दिया था कि नहीं बाहर नहीं रखती, फ़िलहाल जो है ना मेरा काम थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश अच्छा लगता है मिंट मार्गरेटा में। और ये अनियन जो है ना, ये वाली बास्केट जो मेरी अनियन की है ना, ये बिल्कुल करीब वाली है, यानी किचन वाली है। और जो बड़ी वाली मेन बास्केट है ना वो बाहर रखी हुई है। तो बस ये मैंने सारी सफाई करने के बाद ना इसके अंदर मैं सफाई की नैपकिन वगैरह इसका झाड़ा। और ये जो लहसुन है ना ये वो है देसी वाले हैं, तो बस एक आध लहसुन ना रोज़ाना ब्रेकफास्ट में मैं मेरे हस्बैंड ले लेते हैं। बस ये मेरा फाइनल बास्केट वगैरह मैंने रख दी, क्योंकि ये सामने मेरे हैंडी रहता है ना, तो ये मेरे कभी भी मुझसे लहसुन नहीं मिस होता है, मेरे हस्बैंड से भी नहीं होता। वरना ये क्या होता है कि अगर उधर रख दूँगी ना मैं यानी दूसरी तरफ, तो फिर ये होता है कि जो डेली हमने एक कच्चा ये लहसुन खाना होता है ना वो भूल जाते हैं। तो बस जी ये मेरी खिदमत हो रही थी। मेरी बेटी ने मेरे लिए अच्छा सा सैंडविच बनाया था, चाय बनाई थी। मैं तो बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा चलो, जब काम कर रहे थे ना बच्चों पर ज़रा टैरम होता है कि नहीं मम्मा बहुत ज़्यादा थक गई होगी, तो इसलिए ना बच्चे ज़रा सा करके ना आ जाते हैं ज़रा, तो बहुत मुझे अच्छा लगा। तो बस जी ये मैंने अपना सैंडविच फिनिश किया। अब मेरे लिए आसानी वाले काम थे, आराम से मैंने जो है ना एग सारे रखे। और इसके बाद जो है ना मेरे टिश्यू रोल ख़त्म हो गया था, किचन वाला जो है ना वो फिर मैंने जो है ना स्टैंड में इसको लगाया।
अच्छा जी, इसके बाद आगे जी सारे जो है ना मेरे जो सर्फ़ है ना, वो सारे मैं मुख्तलिफ़ किस्म के लेती हूँ। पहले भी आपको मैंने बताया था कि मैं 3, 4, 5 किस्म के जितने होते हैं ना, वो सारे के सारे मँगवा लेती हूँ एक-एक करके। मुझे पता है कि एक ये और एक मैं पेस्ट भी बहुत चेंज करती रहती हूँ। यही टूथपेस्ट जो है ना, वो भी बहुत चेंज करती हूँ। बस ये कहते शैम्पू जो है ना, वो थोड़ा चेंज नहीं कर सकती। हालाँकि ये कहते हैं कि टूथपेस्ट और शैम्पू जो है ना, आपको इसी तरह मंथली बेस पे ना ये चीज़ें चेंज करनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल तौर पे ना ये बहुत ज़्यादा एडवाइस किया जाता है। चलिए जी, बस मैंने अब सारे जो है ना ये अपने सर्फ़ लेकर आई हूँ और वन बाय वन ये मेरी अच्छी खासी बड़ी बकेट है और इसके अंदर डाल दूँगी। और ये तकरीबन, और ये इतना जो क्वांटिटी है ना, तकरीबन मेरी एक जो है ना 15-20 दिन तो आराम से चल जाती है। यानी 15 दिन चल जाती है, 20 दिन नहीं, बस 15 दिन, 2 हफ्ते चल जाएगी। क्योंकि सर्फ जो है ना तकरीबन अच्छा खासा माशाल्लाह हो जाता है जब आप डिफरेंट किस्म का लेते हैं ना, और आपको जो है ना इकोनॉमिकल भी पड़ता है, महंगा भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि आपने सारा एक साथ ले लिया ना। कोई सस्ता होता है, कोई महंगा होता है, इसके अलावा जो है ना कोई बहुत ज़्यादा स्टेन रिमूव करता है, कोई बिल्कुल हल्का होता है। तो इस तरह से ना ले लिया करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके बाद जो कुकिंग ऑयल है ना, वो कुकिंग ऑयल के उसी डिब्बे में ना मैं जो बड़े वाले लेती हूँ ना, पूरा जब बॉक्स लेती हूँ यानी मंथली ग्रॉसरी में, तब भी मैं उसमें से यहाँ ले आती हूँ। क्योंकि आपको पता है एक दफ़ा मेरा पूरा ऑयल जो है ना स्प्लिट हो गया था और डिब्बे के अंदर ही मुझे पता नहीं चला था। और इसके बाद ये सारी जो है ना दालों के डिब्बे में स्क्वायर ही लेती हूँ। और पहले भी आपको बताया था कि 4 यानी स्क्वायर वाले जो होते हैं ना, वो आराम से स्पेस कम लेते हैं, और जो गोल वाले रहते हैं ना, वो जगह बहुत ज़्यादा घेरते हैं। बस ये सारी मैंने सारी दालें वगैरह, चने वगैरह जो है ना वो इसमें ऐड कर दिए और ये मैंने अपनी जगह पर रख दिए। अच्छा, ये मिश्री और सौंफ और शुगर कोटेड सौंफ वगैरह, जो बादाम वगैरह नहीं होते, ये सारे मैं एक डिब्बे में रख रही हूँ। क्योंकि ये भी जब मैं शाम वगैरह में बैठूँगी ना, तो ये सारे जो है ना चॉप वगैरह करके एक डिब्बे में भर के रख दूँगी, ताकि बच्चे जो है ना मंचिंग के लिए उनके काम आ जाता है। और रात को बैठ के पढ़ रहे होते हैं ना, तो बस ये 2-3 चीज़ें हैं, ये जैसे चने और इसमें किशमिश, ये मैं चीज़ें ना यानी सेंटर टेबल पे मेरे अक्सर जार में पड़ी हुई होती हैं बच्चे, ताकि ना आराम से ले लें और बार बार जो है ना इधर उधर से ना ढूंढते ना फिरें। क्योंकि सम टाइम होता है कि बच्चों के सामने चीज़ ना हो ना, मेरे बच्चे तो खाते ही नहीं है, पता नहीं अजीब से। यानी कि ये नहीं होता कि उनको कि ढूंढें और कोई चीज़ ले लें, नहीं नहीं है तो बस नहीं है, दैट्स इट। पता नहीं इस तरह से उनको कि बहुत ही बुरी उनकी आदत है। तो एनीवे, बस ये चने जो है ना इस तरह से साफ़ करने से बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। रोटी के रुमाल में अच्छी तरह से इसको क्रश कर लें और जो है ना साफ़ सुथरे ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद इसमें जार में ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने ना किशमिश जो है ना वो साफ़ की और वो भी इसमें ऐड कर दी। और इसके बाद जो है ना बस वैनिटी का काम था थोड़ा सा, जो है ना मैं फेस वॉश वगैरह और टूथपेस्ट, मैंने कहा था ना 2 किस्म के लेते हैं, 3 किस्म के लेते हैं, ये डिफरेंट हर महीने चेंज करते रहते हैं। तो वो मैं रख दिए। एक जो है ना एक्स्ट्रा ब्रश लेते हैं, टूथ ब्रश, तो वो भी बस मैं एक अपने पास रख लेती हूँ, एक बच्चों की वैनिटी में रख लेती हूँ। और ये बस मैंने वैसे बैकअप में मंगवा लेते, वरना मंथली ग्रॉसरी में ना अच्छी खासी ये चीज़ें आ जाती हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने हट रखने के बाद ना अपनी डाइनिंग वगैरह साफ़ की, कोई थोड़ी बहुत ख़राब हो गई थी। उसके बाद जो है ना टिशू का था कि टिशू जो है थे ना 2 जगह पे थोड़े थोड़े से बचे हुए थे, तो बस फिर टिशू को मैंने एक जगह पे किया। क्योंकि आपको पता है कि मैं ये वाले टिशू यूज़ करती हूँ, टिशू होल्डर वाले मुझे टिशू बॉक्स बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। और उसके बाद जो है ना ये जो था ना, मैंने इतना, ये मैंने एक और रोज़ पेटल वाला जो है ना नैपकिन टिशू मंगवाया था, वो वाले तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैंने कहा चले वो सेंटर टेबल में रख लेंगे और ये डाइनिंग पर रख लेंगे, क्योंकि डाइनिंग में बहुत ज़्यादा टिशू यूज़ होता है। तो ये जो था ना, ये मुझे सस्ता भी पड़ा था, 220 का ये पूरा इतना बड़ा जो है ना ये मिल गया था। तो ये जो ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। अब मैं आइंदा से ना, यानी वो जो थे ना वो अच्छे खासे महंगे होते हैं वो वाले, लेकिन ये कि वो इतने बच्चे स्पीड में यूज़ करते हैं, उनका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। आपने देखा था मेरे वो जो अनियन वाली बास्केट है उसमें वही वाला बिछा हुआ था। बस ये मेरा तकरीबन मेरा काम जो है ना वाइंड अप हो गया है। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी जगह पर सेट करने के बाद, सारे टेबल वगैरह सफाई करने के बाद जो है ना, मेन जो बड़ी वाली बाकी जो बच्चे में मेरे छोटे छोटे यानी आइटम थे ना, वो मैंने बास्केट, जो मेरे पास ब्लैक 2 बास्केट्स हैं, और उनमें रख देती हूँ। और उसके बाद ना जब जो भी मसाला ख़त्म होता है ना, बस यहाँ से निकालती हूँ और फिर उसमें भी रिफ़िल कर देती हूँ। बस ये दोनों बास्केट्स में ना मेरी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, और बस ये मेरी जना आराम से मैंने इसमें रख दी और दैट्स इट। ओके जी, बस अब वाइंड अप हो गया सब कुछ। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।